क्या वशीकरण या काला जादू से किसी को भी अपने बस में किया जा सकता है? वशीकरण नाम सुनकर ही ना जाने कितने सवाल हमारे मन मस्तिष्क में आने लगते हैं। आप में से कई लोगों ने भी कभी न कभी इस शब्द के बारे में जरूर सुना होगा। दरअसल यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह से अपने बस में किया जा सकता है, जिससे वो वही काम करने लगता है जो आप उससे करवाना चाहते हैं। दरअसल यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो प्राचीन समय से चली आ रही है और लोग जाने अनजाने इस पर विश्वास भी करते हैं। वशीकरण लोगों पर कई बार अच्छे तो कई बार बुरे प्रभाव डालता है, लेकिन क्या आपने सोचा है कि वास्तव में किसी को भी अपने बस में किया जा सकता है, या फिर यह सिर्फ हमारी एक सोच है? चलिए अध्यात्म के जरिए इसे जानने की कोशिश करते हैं। माना जाता है विज्ञान जहाँ पर खत्म होता है, आध्यात्म वहीं से शुरू होता है। आज हम आपको ऐसी जगह के बारे में बताने वाले हैं जहाँ पर आज के समय में भी काला जादू और वशीकरण की पूजा होती है। हैरान कर देने वाली बात तो यह भी है कि 21वीं सदी में यहाँ पर लोग काले जादू और वशीकरण जैसी पूजा करवाने के लिए दूर दूर से आते हैं और ठीक होने का दावा भी करते हैं। जी हाँ, ऐसा एक मंदिर जहाँ आज के समय में भी अघोरियों द्वारा काला जादू और वशीकरण की पूजा की जाती है और लोग अपने ठीक होने का दावा भी पेश करते हैं। तो चलिए हम आपको लिए चलते हैं विश्व विख्यात कामाख्या मंदिर। 51 शक्तिपीठों में से एक मां कामाख्या शक्तिपीठ बहुत ही प्रसिद्ध और चमत्कारी है। कामाख्या देवी का मंदिर अघोरियों और तांत्रिकों का गढ़ माना जाता है। असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित यह शक्तिपीठ नीलांचल पर्वत से 10 किलोमीटर दूर है। कामाख्या मंदिर सभी शक्तिपीठों का महापीठ माना जाता है। इस मंदिर में देवी दुर्गा या मां अंबे की कोई मूर्ति या चित्र आपको दिखाई नहीं देने वाली। मनोकामना पूरी करने के लिए यहाँ कन्या पूजन व भंडारा कराया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर पशुओं की बलि दी जाती है, लेकिन यहाँ मादा जानवरों की बलि नहीं दी जाती। काली और त्रिपुरा सुंदरी के बाद कामाख्या माता तांत्रिकों की सबसे महत्वपूर्ण देवी हैं। कामाख्या देवी की पूजा भगवान शिव के नववधू के रूप में की जाती है, जो कि मुक्ति को स्वीकार करती है और सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। मंदिर परिसर में जो भी भक्त अपनी मुराद लेकर आता है, उसकी हर मुराद पूरी होती है। इस मंदिर के साथ लगे एक मंदिर में आपको मां का मूर्ति विराजित मिल जाएगा, जिसे कामा देवी मंदिर कहा जाता है। माना जाता है कि यहाँ के तांत्रिक बुरी शक्तियों को दूर करने में भी समर्थ हैं। हालांकि वह अपनी शक्तियों का इस्तेमाल काफी सोच विचार कर करते हैं। कामाख्या के तांत्रिक और साधु चमत्कार करने में सक्षम होते हैं। कई लोग विवाह, बच्चे, धन और दूसरी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामाख्या की तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। कामाख्या मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, इसमें हर व्यक्ति को नहीं जाने दिया जाता। वहीं दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहां एक पत्थर से हर वक्त पानी निकलता रहता है। माना जाता है कि महीने के 3 दिन माता को रजस्वला होता है। इन 3 दिनों तक मंदिर के कपाट बंद रहते हैं। 3 दिन बाद दोबारा बड़े ही धूमधाम से मंदिर के कपाट खोले जाते हैं। इस जगह को तंत्र साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह मानी जाती है। यहाँ पर साधु और अघोरियों का तांता लगा रहता है। यहाँ पर अधिक मात्रा में काला जादू भी किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति काले जादू से ग्रसित है तो वह
यहाँ आकर इस समस्या से निजात भी पा सकता है। भारत भूमि पर आज भी ऐसे हजारों मंदिर हैं जहाँ चमत्कार होते हैं जो भक्तों के विश्वास और आस्था को भी दृढ़ करने में सहायक होते हैं। आपने भी कई चमत्कारों के बारे में पढ़ा या सुना होगा, परंतु कामाख्या मंदिर में काली जादू की पूजा के बारे में बहुत लंबे समय से मान्यता है। अगर आप सोच रहे हैं कि इस मंदिर में काला जादू किया जाता है या वशीकरण से जुड़े टोटके भी यहाँ किए जाते हैं, तो हाँ, काला जादू या वशीकरण हटाने की पूजा साधुओं और अघोरियों द्वारा की जाती है। यहाँ वशीकरण पूजा भी की जाती है। मान्यता है कि वशीकरण आकर्षण की पूजा है। मूल रूप से पूजा एक सही इच्छा के साथ की जाती है। वशीकरण पूजा का उद्देश्य पति पत्नी के रिश्ते को बचाना है। कामाख्या में वशीकरण दो लोगों के विचारों को एक जैसा बनाना और उन्हें मानसिक रूप से सहज बनाने के उद्देश्य से किया जाता है, जिससे रिश्ते को बचाया जा सके और एक स्वस्थ जीवन व्यतीत किया जा सके। और यहीं पर यदि हम मनोवैज्ञानिकों की माने तो उनका भी मानना है कि वशीकरण से किसी को भी बस में किया जा सकता है, लेकिन वह लंबे समय तक नहीं किया जा सकता। लेकिन हाँ, उनका भी दावा है कि वशीकरण जैसी कोई चीज होती ही है जिससे किसी भी व्यक्ति को बस में किया जा सकता है और मन चाहे काम उससे करवाए जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो नारकोटिक टेस्ट और तमाम ऐसे टेस्ट होते हैं जिसमें व्यक्ति बिल्कुल सच बोलता है, उसे वशीकरण का एक रूप ही माना जाता है। तो इस प्रकार के वैज्ञानिक जांचों को भी आप क्या मानेंगे? अध्यात्म के हिसाब से वशीकरण या फिर मेडिकल टेस्ट? तो आज का हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय देना ना भूलें।